देखो फिर से ट्राई कर लेता हूँ। मॉड जेड बराबर 1 गिवन है, मतलब यहाँ से मेरे को एक रिलेशन पता चल गया क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये कह रहा है नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइंग दिस एंड दिस इनइक्वलिटी, ये दोनों को सेटिस्फाई करने वाले ऐसे कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे, यही बताना है। हेलो, सुन रहा हूँ सर, सुन। है ना। तो यहाँ से मैं अगर इसको सॉल्व किया तो मेरे पास दो इक्वेशंस आई थी। एक आई थी एक्स स्क्वायर बाई वाई, क्या आई थी यार, बोल दो यार, क्यों सॉल्व करवाओगे दोबारा, क्यों सॉल्व करवाओगे। जेड जेड बार आया था, जेड स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, फिर जेड जेड बार आया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नहीं नहीं नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर आया था, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा एक्स वाई, ये आया था एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा एक्स वाई, यही आया था। सर सर, हाँ, आप तो बोलो बस 2 मिनट में। मेरा कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया था, यही आया था। फिर मैंने कहा था इसकी वैल्यू अपन को 1 पता है, और मैंने कहा था कि ये और ये कट जाएगा तो ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से मेरे को एक रिलेशन मॉड लगा था यहाँ पे, तो दो आए थे, एक आया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में 1/2। तो यहाँ से मेरे पास आया था एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में प्लस माइनस का 1/2। दो मेरे पास हाइपरबोला आए थे, एक ये और एक ये। फिर मैंने कहा था ये मेरे पास सर्कल है, तो मेरे पास अगर हाइपरबोला ऐसा बन रहा है तो एक हाइपरबोला ऐसा, एक हाइपरबोला ऐसा बनेगा, और दूसरा हाइपरबोला ऐसा, दूसरा हाइपरबोला ऐसा बनेगा। तो मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास अगर कोई सर्कल बनता है ऐसा, तो 4 यहाँ से पॉइंट आएंगे, 4, हाँ सही तो कर रहा है, 8 ही तो आएंगे। तो 4 4 8, आंसर क्या होगा फिर, 4 यहाँ से और 4 यहाँ से, 4 पॉइंट आ गए, तो 4 प्लस 4 8, तो आंसर होगा इसका 8। हेलो, हाँ ठीक है। आ गया, हाँ, ठीक है। हाँ। आ गया आंसर 8। ओ हाँ, आ गया। क्लियर है, ओके। समझ में आया किया क्या मैंने। हाँ। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक कर लिया था अपन ने। हमने कर लिया था, कर लिया था। थर्ड वाला कर लिया था, है ना। हाँ, ये वाला कर लिया था लास्ट में, ठीक फोर्थ है। वाला कैसे करेंगे बोलो। वाला बच्चा, ये वाला हो गया ना। अल्फा प्लस आयोटा बीटा गामा प्लस आयोटा डेल्टा इज द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस। तो अल्फा गामा प्लस का बीटा डेल्टा, इसकी वैल्यू मांगी है। हेलो, हाँ। तो क्या करोगे बोलो, हैं क्या ये रूट्स है ना इसके। अरे अल्फा प्लस आयोटा बीटा और गामा प्लस आयोटा डेल्टा इसके रूट्स हैं कि नहीं है। हेलो, फिर यस भाई सर। बात बोलना पड़ेगा भाई, देखो हम पढ़ाएं तो बोला करो, मेरे को जब बोलता नहीं तो मेरे को चिड़न सी आती है। बस। अच्छा, 2 मिनट में मैं एक्चुअली मैं ताले लगा रहा हूँ बाहर की। है ना। अच्छे से चेक कर लूँ, घर में सर अकेला बच्चा, थोड़ा डर लगता है ना, समझो। हाँ हाँ, ताले वाले लगा लो तब पढ़ो। नहीं नहीं, आप करो, आप कंटिन्यू करो, मैं तो सुन रहा हूँ आपकी बातें भी। हाँ, तो यहाँ से अगर मैं ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करूँगा, धराचार लगाऊंगा, तो एक्स बराबर माइनस का बी आएगा, तो माइनस का बी मतलब बोले को 3 माइनस का 2 आयोटा प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर करूँगा तो 9 प्लस का 4 आयोटा स्क्वायर मतलब 9 माइनस का 4 आ जाएगा, और प्लस का 9 बी स्क्वायर माइनस का 20 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ac, तो माइनस का 6 आयोटा 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 आयोटा डी स्क्वायर ये आ गया, माइनस का 4ac, तो माइनस का 4a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 2 आयोटा माइनस का 2 है। यहाँ तक कोई दर्द नहीं होना चाहिए, उम्मीद है। अपॉन में 2 इंटू में 1 है। क्लियर है यहाँ तक बात। हाँ। अरे मैंने डायरेक्ट स्क्वायर भी ओपन कर दिया है ना। एक्स की ठीक है। वैल्यू आ गई 3 माइनस का 2 आयोटा प्लस माइनस में 9 माइनस का 4 बोले तो 5 माइनस का 12 आयोटा, और माइनस का 8 आयोटा और प्लस का 8, यही आ रहा है। अपॉन में 2 इंटू में 1, यहाँ तक कोई दर्द है। उधर नहीं है। पक्की बात, सही बात। आगे बढ़ा जाए। यस सर। क्लियर है ना। माइनस का 4ac, तो यहाँ पर 2 आयोटा प्लस का आ जाएगा ये, तो ये 4 दूनी 8 आयोटा माइनस का 8 आ जाएगा। अब सही है। तो यहाँ से कितना आ गया एक्स की वैल्यू जरा बोलो, 3 माइनस का 2 आयोटा
दिख रही है ना, लिखी राइटिंग समझ में आ रही? आ रही है। अरे हाथ में प्लस माइनस का, देखो यहाँ से 5 प्लस का 8 माइनस का, तो माइनस का 3 आ गया, और माइनस का 12 आयोटा, प्लस का 8 आयोटा, माइनस का 4 आयोटा आ गया, अपॉन में कितना आ गया 2। यहाँ तक कोई दर्द है? हेलो, नहीं है। पक्की बात है ना यहाँ तक? हाँ। आगे बढ़ा जाए। हाँ। ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं बन रहा है? दिक्कत हो जाएगी ऐसे, रूट के अंदर आयोटा आ गया, दोबारा चेक करके देख लूँ। तो जितनी बार इरेज करता हूँ उतनी बार ये गायब हो जाता है। हेलो, हाँ। बेटा तुम्हें भी सॉल्व करना है ना साथ में? तुम्हारे लिए सॉल्व मैं कर रहा हूँ। नहीं सर, मैं तो देखूंगा केवल आंखें बंद करके। तो एक्स की यहाँ से धराचार लगाऊंगा तो क्या आएगा, माइनस का बी हम्म। बोले तो 3 माइनस का 2 आयोटा, प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर 9, प्लस का बी स्क्वायर तो 4 आयोटा स्क्वायर आएगा, लेकिन माइनस का 4 आएगा, है ना? और माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का, हाँ बी स्क्वायर पूरा ओपन नहीं हुआ है, 3 2 जा 6, माइनस का 12 आयोटा आ जाएगा। यहाँ तक कोई दर्द नहीं। बी स्क्वायर लगा दिया, माइनस का 4 इंटू में 1 इंटू में सी, सी है माइनस, माइनस में है तो ये प्लस का कर दूँ, और 2 आयोटा माइनस का 2 कर दूँ। क्लियर है ये बात? यस सर। अपॉन में कितना आ जाएगा 2। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3 माइनस का 2 आयोटा, प्लस माइनस 9 माइनस का 4 गया 5, और यहाँ से माइनस का 8, 5 और माइनस का 8, तो माइनस का 3 बचा, और यहाँ से माइनस का 12 आयोटा, प्लस का 8 आयोटा, तो प्लस का 4 आयोटा बचा, अपॉन में 2। क्लियर है यहाँ तक बात? क्लियर है। अच्छा, मैंने तुमको एक बात बताई थी कि ये मेरे पास रूट में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है तो अपन ने उसको सॉल्व करना सिखाया था। बोलो फॉर्मूला क्या होता है? बोलो अ, बोलो। वो मॉड जेड वाला। हाँ हाँ, वही 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 वाला। मॉड जेड प्लस एक्स डिवाइड बाई टू हाँ, रूट प्लस। बोलो बोलो, क्या आ जाएगा? 3 माइनस का 2 आयोटा, प्लस माइनस तो पहले से लगा है तो कोई दर्द नहीं, लगा देते हैं फिर से ही। तो प्लस माइनस क्या बोला था, रूट ओवर मॉड जेड जेड। एक्स बाई 2। हाँ। तो जेड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 है, यस तो सर। 5 प्लस एक्स बाई 2, तो 5 प्लस एक्स, एक्स कितना है माइनस का 3 बाई 2। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। प्लस लगाऊंगी माइनस लगाऊं? प्लस। आयोटा, फिर 5 माइनस का 3 बाई 2, तो 5 प्लस का 3 बाई 2 आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा 2। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 माइनस का 2 आयोटा, प्लस माइनस 5 माइनस का 3 बाई 2 तो 1 आ गया, और 5 प्लस का 3 बाई 2 8 बाई 2, तो प्लस का 4 तो प्लस का 2 आयोटा आ गया। उम्मीद है कोई दर्द नहीं होगी। उम्मीद क्लियर? है। नहीं है, नहीं है। ये देखो, एक बार प्लस का लोगे एक बार माइनस का लोगे। क्लियर है? एक बार जब यस प्लस का सर। लोगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, जब प्लस वाला ले रहा हूँ तो 3 प्लस 1 4, 4 बाई 2 2 आ गया, और इसके आयोटा वाला क्या आएगा, प्लस वाला लेने पर माइनस का 2 आयोटा, प्लस का 2 आयोटा 0, तो 0 आ गया। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब मैं माइनस वाला लूंगा तो 3 माइनस का 1 बाई 2, तो ये 1 आ जाएगा, और माइनस का 2 आयोटा, माइनस का 2 आयोटा, माइनस का 4 आयोटा बाई 2, तो माइनस का 2 आयोटा। क्लियर है ये बात? हाँ। यहाँ से जरा देखो, मेरे पास अल्फा बीटा मिल गया, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, गामा प्लस आयोटा डेल्टा। तो मैं एक को अगर बोलता हूँ अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, बीटा की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई, यहाँ से गामा की वैल्यू आ गई 1, और डेल्टा की वैल्यू आ गई माइनस का 2। तो अब मान लो कौन सी वैल्यू मांग रहा है ये, अल्फा गामा बीटा डेल्टा, अल्फा गामा बीटा डेल्टा। तो दो कहीं आंसर आ रहा है, अल्फा गामा करूंगा तो 2 आ जाएगा, और बीटा डेल्टा करूंगा तो माइनस का 0 आ जाएगा, तो 2 आ गया आंसर। तो ऑप्शन हम्म। 4। बात पकड़ में आ गई? यस सर। डिफिकल्ट कि इजी? इजी टू मीडियम। अब तो नहीं चिल्लाओगे कि सर पीवाईक्यू नहीं हो रहे हैं, नहीं। है ना? क्योंकि पीवाईक्यू, पीवाईक्यू का लेवल देख रहे हो,
हाँ। इसमें बताओ मेरा क्या काम है। मेरे को जो पढ़ाना था कौन? वो तो मैंने पढ़ाया। अब तो ये सारे क्वेश्चन तो तुम खुद करा सकते थे, मैंने रूट निकालना सिखाया था तुमको, अच्छा। वही तो अप्लाई किया है। हाँ, पिछले वाला क्वेश्चन तो कभी नहीं कर पाता मैं खुद। कौन सा? पिछला वाला। तो वो तो चलो, हाँ अब ये भी मत करना कि न्यूटन फार्मूला नहीं बताया। नहीं, अब नहीं, अब बता। न्यूटन फॉर्मूला सर होता क्या है वैसे, तो यही समझ में नहीं आया अभी तक। अरे कुछ नहीं होता, बस वो एन ये रिलेशन निकालना ही होता है मेन। अच्छा, जैसे कैसे पता मैंने, चलेगा न्यूटन फॉर्मूला लग रहा है नहीं लग रहा है? हाँ कैसे हाँ, पता चलेगा? ये कैसे मालूम चलेगा, ये मालूम चलेगा जब तुम्हारी नंबरिंग यहाँ डीलिंग होगी। ये नंबरिंग डीलिंग में आ रही थी ऐसे, अच्छा। ऐसे नंबरिंग की डीलिंग में आती है तब मेरे पास रिलेशन। कुछ नहीं, न्यूटन फार्मूला बोलता है कि एन टर्म्स का रिलेशन निकाल दो n-1 और n-2 के टर्म में, बस ये बोलता है। सिंपल सी बात है, बात पकड़ में आ गई। हाँ। नोट डाउन हो गया ये। हाँ। अच्छा अगला बोलो। अगला वाला बोलो। पांचवा। ठीक। पांचवा बोल रहा है कि जेड वन जेड टू जेड थ्री आर थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड जेड वन एन आर्ग्यूमेंट जेड -4 है। तो भैया मैं पहले बना लेता हूँ डायग्राम। कहाँ क्या डायग्राम? डायग्राम बनाने जाऊंगा, ये ऐसा बनेगा। हेलो। हाँ। आज मैंने इसके पन्ने हटा दिए। क्या हो गया? हाँ भैया, चलो। क्या कह रहा है ये? आर्ग्यू, अच्छा मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये मेरे पास रियल एक्सिस, ये मेरे पास इमेजिनरी एक्सिस, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा ये बोल रहा है कि जेड बराबर वन एक सर्कल है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट जेड अगर माइनस का पाई/4 है तो बोलो कहाँ पर पॉइंट होगा वो? नीचे कहीं होगा। इमेजिनरी बाय, हाँ। कहाँ पे? यहाँ कहीं होगा। हम्म। वो भी कितने एंगल पे? यहाँ का जेड वन होगा, ये एंगल कितना होगा? माइनस का पाई/4। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। फिर बोला आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू जीरो, तो वो वाला पॉइंट कहाँ होगा? वो वाला पॉइंट कहाँ होगा? आर्गुमेंट Z2 0 है तो ये रियल पे होगा। रियल पे होगा, तो यहाँ कहीं होगा जेड टू। हाँ। लेकिन इसने और बात बोली कि जेड वन जेड टू जेड थ्री आर थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन दी सर्कल। तो ये जो सर्कल बन रहा है मॉड जेड बराबर वन, ये कोई ऐसा बनेगा। और जेड वन जेड टू जेड थ्री उस सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ तक कोई दर्द है? अरे नहीं है। सर्कल का सेंटर 0 0 है, रेडियस 1 है। तो बोलो मॉड जेड टू कितना आएगा, और मॉड जेड थ्री वन बोलो कितना आएगा। अगर ये सर्कल पे ही लाई कर रहे हैं तो जो मॉड जेड टू होगी वो लेंथ होगी ना ये, यस सर। और ये रेडियस के इक्वल ही तो होगी। हाँ। अगर रेडियस के इक्वल होगी तो लेंथ बोल दो फिर। वन। वन, और मॉड जेड टू वो भी वन होगी, मॉड जेड वन भी वो वन भी होगी। वन। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं। फिर इसने बोला आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थ्री पाई/4 है, मतलब जेड थ्री यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा ऊपर की तरफ। सही बात है। ये क्लियर है? अच्छा मेरे को अच्छा। यहाँ से एक बात और मालूम चल गई कि जेड थ्री और जेड वन एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। नहीं पकड़ में आई बात? हेलो। हम्म। यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं है। जेड वन और जेड थ्री एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट है। यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। नहीं है। तो जेड वन इक्वल्स टू जेड थ्री इक्वल्स टू जेड वन बार होगा। यस सर। और मेरे को पता है कि जेड वन बार और जेड वन का मल्टीपल कितना आता है? मॉड जेड वन स्क्वायर आता है। यस सर। नहीं पकड़ना है बार? नहीं है। अरे जेड थ्री इक्वल्स टू जेड वन बार है। हाँ हाँ। क्लियर है? तो मेरे को बताओ जेड थ्री इंटू जेड वन बार कितना आएगा? वन। कैसे मालूम चला वन? वही तो सुनना है। अच्छा मेरे को बताओ जेड वन और जेड वन बार ये दूसरे एक कंजुगेट होते हैं। हाँ। तो इन दोनों का मल्टीपल कितना आता है जेड वन बार? और मॉड इसका तो वन ही स्क्वायर है, आता है, वो मॉड जेड स्क्वायर। तो ये वन आ जाएगा। हाँ। लेकिन इसने एक बार अब की बार ऐसा नहीं बोला है। इसने बोल दिया कि जेड वन और जेड थ्री एक दूसरे कॉन्जुगेट है। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? जेड वन जेड थ्री के बार का मॉड, मतलब जेड टू स्क्वायर के मॉड के इक्वल। मतलब नहीं, वन ही हो जाएगा। वन आ जाएगा। क्लियर है ये हाँ। बात? हाँ। तो मेरे को बताओ यहाँ से एक बात। अच्छा यहाँ तक तो सारी बात क्लियर थी।
अब सुनना सुनना ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं Z1 को लिखने जाता हूँ तो Z1 को मैं क्या लिखूंगा? Z1 की रेडियस बोलो, Z1 की रेडियस बोलो। 1। 1। और एंगल बोलो। सर एंगल इसका एंगल पाई पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4। माइनस का पाई बाई 4, तो Z1 इक्वल टू में ई की पावर माइनस का पाई बाई 4 आ जाएगा हाँ। आयोटा के साथ। अच्छा Z2 बोलो, Z2, 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 Z2 बोलो, जेड टू Z2, 0 है। नहीं Z2 नहीं नहीं, जीरो। हाँ जेड, हाँ, एंगल तो जीरो ही है ना। हाँ इसका एंगल तो 0 है लेकिन। ई की पावर आयोटा जीरो आ जाएगा। हाँ। अच्छा Z2 बार बोलो फिर। Z2 बार में माइनस लगा दो बस, माइनस ई की बार। लेकिन Z2 बार होगा कहाँ पे? इसके जस्ट अपोजिट साइड में, तो यहाँ कहीं होगा। अरे नहीं पकड़ में आई। अगर ये Z2 है तो ये Z2 बार यहाँ होगा। अगर Z1 ऊपर होता है, Z1 बार नीचे होता है, जस्ट हाँ। अपोजिट साइड होता है। तो Z2 बार का एंगल कितना बनेगा? पाई बनेगा। तो एक ही बार आयोटा पाई होएगा Z2 बार। नहीं पकड़ में आई बात। आ गई। कुछ तो आई है। कुछ आई। अच्छा अगर Z2 Z1 Z2 Z2 बार, अच्छा अभी Z1 बार बाकी। Z1 बार बोलो कितना आएगा फिर? एक ही पावर, एक ही पावर। अरे अगर Z1 पता है तो Z1 बार ऊपर होगा ना, जस्ट ऊपर। अगर इसका आर्ग्यूमेंट माइनस का पाई बाई 4 है, Z बार का आर्ग्यूमेंट प्लस का पाई बाई 4 होगा। अरे अभी भी कोई दर्द है? नहीं है। तो Z1 बार मिल गया। Z2 बार बोलो। Z2 बार निकाल ही लिया। Z3 बोलो, Z3 कितना है? Z3 कहाँ पे है? Z3 मेरा ऊपर बैठा है। इसका मतलब Z3 जो है वो एक ही पावर आयोटा पाई बाई 4 है। तो Z3 बार कितना होगा? एक ही पावर माइनस का आयोटा पाई बाई 4। यहाँ तक कोई दर्द है? क्लियर है बात? नहीं है। तो बोलो Z1 Z2 बार, Z1 Z2 बार कहाँ है? Z1 Z2 बार, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा। ध्यान से सुनना, ये Z1 है, ये Z2 बार है। मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर ऐड होगी। यस सर। एक ही पावर पाई माइनस का पाई बाई 4, मतलब 3 पाई बाई 4 आयोटा आ जाएगा। हाँ। और Z2 Z3 बार, Z2 ये है, Z3 बार ये है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का एक ही पावर माइनस का आयोटा पाई बाई 4 आ जाएगा। प्लस बात तो सही है। Z3 Z1 बार, तो Z3 ये है, Z1 बार ये है। इन दोनों को ऐड करूंगा तो प्लस का इक्वल आयोटा जीरो आ जाएगा। यस सर। ये किसके इक्वल गिवन है? अल्फा प्लस का बीटा रूट टू। अच्छा अब मेरे को एक बात और बता दो, ये ए की पावर 3 पाई बाई 4 लिखा है, तो कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 4 लिखा है। हाँ। और 3 पाई बाई 4 जो एंगल होता है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में आता है। सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस निगेटिव होता है। कॉस निगेटिव होता है तो कॉस 3 पाई बाई 4 की वैल्यू माइनस का 1 बाई रूट टू आएगी। सही बात है। और प्लस का आयोटा 1 बाई रूट टू आएगी, क्योंकि साइन 3 बाई 1 बाई रूट टू देगा। बात पकड़ में आ गई? यस सर। प्लस में ये लिखूंगा कॉस माइनस का पाई बाई 4 प्लस का आयोटा साइन माइनस का पाई बाई 4 लिखूंगा। और कॉस वाले के अंदर जो निगेटिव आता है तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन वाले के आता है तो माइनस साइन आ जाता है बाहर। तो इसकी जो हाँ। वैल्यू आएगी 1 बाई रूट टू माइनस का आयोटा बाई रूट टू आएगी। सही बात है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी फिर? एक ही बार आयोटा जीरो है तो कॉस जीरो प्लस आयोटा साइन जीरो, तो मतलब 1 आ जाएगा। यस सर। इसका मॉडुलस किसके इक्वल है? अल्फा प्लस बीटा। क्लियर हो गई बात? हाँ। अच्छा कुछ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? माइनस का 1 बाई रूट टू प्लस का 1 बाय रूट टू प्लस का आयोटा बाय रूट टू माइनस का आयोटा बाय रूट टू, तो ये तो 1 के इक्वल ही आ गया। मतलब अल्फा प्लस बीटा रूट टू 1 के इक्वल आ गया। तो अल्फा की वैल्यू बोलो कितनी आ गई? रूट टू तो आने वाला नहीं, तो जीरो। अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। ये मसला क्या हो गया भाई? अल्फा स्क्वायर तो 1 ही आना चाहिए, तो कहाँ गड़बड़ हो, कहीं इधर हो रही है, देखो जरा। एरर कहाँ हो सकती है वही देखें जरा। कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। आंसर भी नहीं, आंसर आंसर कैसे मालूम चलेगा इसका? एक बार और ट्राई कर लें क्या? करना तो यस सर।
वैसे अप्रोच तो क्लियर हो ही गया होगा, ऐसे ही करना है इसको। गलती कहाँ होगी लेकिन? सब तो सही लग रहा है हमको फिलहाल अभी। दोबारा कर लें? फिर से। देखो अब तो अच्छे से करेंगे, जल्दबाजी के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है ना। ये है मेरे पास Z1 Z2, ये सही है ना? पहले देखो, पहले Z1 Z2 जरा कॉम्प्लेक्स में Z1, ठीक है ठीक है। और ये ऑन द सर्कल पे लाई कर रहे हैं, मतलब इनका मॉडल सबका 1 होगा, है ना। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 जो है वो माइनस का पाई/4 है, मतलब Z1 बराबर एक ही बार माइनस का पाई/4 आयोटा, सही है। Z2 का आर्ग्यूमेंट 0 है तो ये भी सही है। Z3 का आर्ग्यूमेंट जो है वो पाई/4 है, तो एक ही बार आयोटा पाई/4 Z3 को लिख लिया, ये भी सही है। Z3 बार जो आ जाएगा एक ही बार माइनस का आयोटा पाई/4 आ जाएगा। Z1 बार जो आ जाएगा वी की पावर आयोटा पाई/4 आयोटा आ जाएगा, ये सब तो सही है, यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। Z2 बार जो आएगा एक ही बार आयोटा पाई आ जाएगा। Z3 बार, ये सब सही है। तो Z1 Z2 बार करूँगा जब, तो पाई माइनस का पाई/4, मतलब 4 पाई माइनस का पाई/4, 3 पाई/4 आ जाएगा, यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। नहीं। हेलो, हाँ। यहाँ तक कोई दर्द नहीं। तो Z1 Z2 बार करने जाऊँगा जब मैं, तो आ जाएगा ए की पावर 3 पाई/4 आयोटा, मतलब उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/√2। और और हेलो, यस सर। Z1 Z2 बार कितना आ रहा है? तो ज्यादा नहीं। ए की पावर माइनस का 3 पाई/4, माइनस का कहाँ आएगा, प्लस का 3 पाई/4 आयोटा आएगा ना, ये आएगा। तो ये आता है कॉस 3 पाई/4 प्लस का आयोटा साइन 3 पाई/4। क्लियर है? उम्मीद है यहाँ तक। कॉस 3 पाई/4 की वैल्यू होती है माइनस का 1/√2, कॉस पाई माइनस का पाई/4 सेकंड कोऑर्डिनेट, और प्लस का आयोटा साइन 1/√2, यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। फिर Z2 Z3 बार करूँगा तो आ जाएगा 1/√2 माइनस का आयोटा/√2, सही तो है यार, गड़बड़ कहाँ हो रहा है फिर ये? क्यों भाई, कहाँ गड़बड़ हो रहा है बताओगे? कहीं तो लटक रहा हूँ, दिमाग लगाओ। Z3 Z1 बार की वैल्यू तो 1 है, Z2 Z3 बार, फिलहाल ये ऐसे ही लगेगा, कहीं तो एरर हो रही है, एक बार चेक करना है ना। ट्राई कर रहे हो? ये सोच रहा हूँ जेड कॉस पाई/4 माइनस इंटरसेंट पाई/4 प्लस 1 पाई/2। ऑप्शन सही है इसके? सही होंगे। मुझे ऑप्शन वाले पे पूरा भरोसा है। चलो फिर से कर लेते हैं। Z1 Z2 बार, Z1 है मेरा e की पावर माइनस का पाई/4, Z1 Z2 बार लिख रहा हूँ डायरेक्ट, तो Z1 की वैल्यू e की पावर माइनस का आयोटा पाई/4 है, और Z2 बार कितना है? बोलो Z2 बार, बोलो। Z2 मेरा 0 है तो Z2 बार कितना होगा ये बता दो बस। 1। Z2 बार कितना है? 1। 1। तो ये Z1 Z2 बार तो e की पावर आयोटा 0 ही आ जाएगा ये। हाँ। तो यहाँ से अच्छा, हम बता रहे हैं क्या गलती हमने कर रखी थी, क्या? बताऊं? आर्ग्यूमेंट Z2 कितना है?
जीरो। जीरो है, जीरो है, इसका मतलब ये कहाँ पे लाई कर रहा है? रियल। रियल पे लाई कर रहा है। अगर ये रियल पे लाई कर रहा है तो जब भी, अच्छा रियल पे लाई कर रहा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, प्योरली इमेजिनरी की प्योरली रियल? प्योरली रियल। अगर ये प्योरली रियल तो इसका जेड, जेड और जेड बार सेम की डिफरेंट? सेम ही है। सेम है। अगर सेम होंगे तो जेड टू बार मैं यहाँ क्यों ले गया पीछे, मैंने वहाँ आयोटा पाई लिख दिया था। हाँ। बात पकड़ में आ गई। ओ। एक ही पर माइनस का आयोटा पाई 4 आ जाएगा यहाँ से। हम्म। ये कॉस पाई 4 माइनस का तो 1/√2 माइनस का आयोटा बाई रूट टू आ गया। हम्म। क्लियर है, छोटी सी गलती बार और गलती हो रही थी। तो जेड टू जेड थ्री बार बोलो कितना आएगा? जेड टू चलो कितना मुझे है? एक बात बताओ, हाँ बोलो। अभी हम इसको खोल क्यों रहे हैं? क्या कह आपने रहे हो? इसको 1/√2 क्यों लिखा? क्योंकि अभी ये भी आप e⁻π/4 के टर्म्स में निकालोगे, उसको बाद में कॉमन ले लेते। क्या कॉमन ले लें? हाँ वैसे भी अभी कर सकते हो, बिल्कुल उसको बिल्कुल कॉमन वैसे भी। लेके लास्ट में करते ना, अभी हमने करोगे स्टार्टिंग में। चलो चलो, अब खोल लिया तो खोल लेने दो। जेड जेड टू जेड थ्री बार कितना आ जाएगा? जेड टू ये हो कितना है? जाएगा जेड टू तो एक बार आया एक था जीरो ही है। 5/4 और जेड थ्री बार कितना आएगा, एक ही पावर माइनस का आया था, 5/4। यही आएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? बोलो बालक। Z3 Z1 बार। 1/√2 माइनस का आयोटा बाई रूट टू, यही आएगा। यस सर। और जेड थ्री जेड वन बार कितना आ जाएगा? जेड थ्री है एक ही बार आयोटा पाई बाई 4। हाँ। और जेड वन बार कितना है, एक ही पावर माइनस का आयोटा पाई बाई 4। तो एक ही पर आयोटा जीरो बनेगा, तो कॉस जीरो प्लस आयोटा से जीरो 1 दे देगा। अब मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2 प्लस 1 आ जाएगा। और आयोटा वाला ऐड होगा तो माइनस का 2 बाई आयोटा बाई रूट टू। यहाँ तक कोई दर्द है? इसका स्क्वायर करना है और इक्वल अरे करना क्या है। लिख दिया वापस? अरे पाला, इन दोनों, अरे अरे गलत लिख दिया ये तो। क्यों? Z1 Z2 e की पावर, अच्छा तो ये सही है। Z1 बार तो e⁻π/4 होगा ना, माइनस क्यों आ रहा है इसमें Z1 बार में? तो कहाँ पाया है? गलत लिखा है। लास्ट Z3 Z1 बार में e की पावर जेड वन Z3 बार। Z1 बार। अच्छा ऐसा बोल रहे हो? हाँ। तो आयोटा पाई आ जाएगा, हाँ। ये माइनस का 1 हो जाएगा। यस। तो यहाँ माइनस का 1 कर देंगे, क्या बात है। लेकिन बालक होशियार हो गया है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? मेरा पढ़ाया हुआ काम आ गया। अल्फा प्लस आयोटा अल्फा प्लस बीटा रूट टू है ये। हम्म। ये 2/√2 रूट टू के इक्वल होता है। हम्म। और 2/√2 रूट टू के इक्वल है, तो ये रूट टू माइनस वन माइनस का रूट टू आयोटा लिखा है। हम्म। मैं इसका मॉडल लगाऊंगा तो रूट टू -1 का स्क्वायर प्लस का हम्म। रूट टू का स्क्वायर आ जाएगा। हाँ। इक्वल टू में अल्फा प्लस बीटा रूट टू है। हाँ। अरे कोई दर्द? नहीं है। मैंने स्क्वायर दोबारा क्यों नहीं किया, एक स्क्वायर ऑलरेडी लगा था, स्क्वायर रूट आ जाएगा तो वो हट जाएगा। तो यहाँ से जब मैं स्क्वायर की ओपनिंग कराऊंगा तो कितना आएगा, ए स्क्वायर 2 प्लस बी स्क्वायर 1, तो 2 प्लस 1 3। और यहाँ से रूट टू का स्क्वायर 2, तो 3 प्लस 2 5 आ जाएगा। और माइनस का 2√2। क्लियर हो गई बात? हम्म। इक्वल टू में अल्फा प्लस बीटा रूट टू। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 5। 5 बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। दोनों के -2। स्क्वायर का सम बोला है तो 25 प्लस 4 29। बात पकड़ में आ गई? आगे बढ़े। बात तो सही है। तो नोट हो गया? हाँ, थोड़ा ऊपर कर दो। प्रिंट थोड़ा आउट तो ऊपर कर दो। निकलवा, लिख कहाँ रहे हो तुम जब प्रिंट आउट नहीं निकलवाए हो तो? कह तो रहा हूँ डायरी में लिख रहा क्या मतलब बनता है डायरी में लिखने का? हूँ, डायरी भी तो मेरी ही है। अच्छे बच्चे जो होते हैं वो अच्छी से तैयारी करते हैं। तो डायरी तो और बहुत अच्छी बात है ना, डायरी में लिख रहा हूँ। इसी में लिख रहे होते तो बाद में रिवीजन करने में इजी रहता। अरे तो डायरी वो सिर्फ रिवीजन की डायरी है, उसमें जो रिवीजन क्वेश्चन ही लिखे हैं वो कुछ नहीं लिखा। अच्छा ये वाला पढ़ो। ये कह रहा है कि ए ओ कोई ओरिजिन है और द पॉइंट ए बी जेड वन की वैल्यू ये गिवन है ना? और बी भी द पॉइंट सच दैट रूट थ्री जेड टू इसको जेड वन, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन। अरे बाप रे बाप,
ये एमएसक्यू में है क्या? ये एमएसक्यू में है क्या? ये क्या होता है एमएसक्यू मतलब? मतलब मल्टीपल सेलेक्ट ऑप्शंस में है क्या ये? नहीं नहीं, सिंगल करेक्ट है। सारे सिंगल करेक्ट ही है ना? हाँ। पक्का? हाँ, क्योंकि मेंस में आता ही नहीं है। क्या चीज़? मेंस में मल्टीपल नहीं आते हैं। ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से ये ऑप्शंस गिवन है उस हिसाब से लगा हमको। अच्छा, नहीं नहीं। वो कोई ओरिजिन था। जेड वन मेरे को, अच्छा ये कोई ट्रायंगल बना रहे हैं ऐसा वो लग रहा है। ओ ये बी द जे ओरिजिन। का तरीका है सिंगल करेक्ट को मल्टीपल चॉइस बनाने का। क्या कह रहे हो? जेई वाले कितने होशियार हैं, उन्होंने सिंगल करेक्ट को कितने बढ़िया तरीके से मल्टीपल चॉइस बना दिया है। लग रहा है, देखने से लग रहा है मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस अब देखो। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल्स निकालने पड़ेंगे सारे, ये जितने भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब मेरे को यहाँ से देखने में इतना तो लग रहा है कि एरिया ही मांगा है हर किसी में। सर। और मल्टीपल सेलेक्ट तो नहीं है ना, पक्का सिंगल सेलेक्ट है ना? जेई हाँ, सिर्फ सिंगल ही है। हाँ तो ठीक है, फिर चेक कर लेते हैं। मेरे को बताओ यहाँ से ओ की ओरिजिन है, हाँ। ऐसा डायग्राम बनेगा। हम्म। ये बना, ठीक है। एक, अच्छा ये बोल रहा है कि, अच्छा ये बताओ ट्रायंगल जो ए बी ओ बन रहा है उसमें एक जो वर्टेक्स है वो तो ओरिजिन ही है। दूसरा वर्टेक्स है ए वाला जेड वन, तो जेड वन यहाँ कहीं होगा, ओरिजिन यहाँ कहीं होगा। जेड टू, जेड टू पता ही नहीं है, जेड टू तो पता ही नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन थीटा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू कितना है? अगर आर्ग्यूमेंट में जेड वन यहाँ ले रहा हूँ, जेड वन ये है जिसका मान लेता हूँ थीटा आर्ग्यूमेंट है, तो जेड टू और जेड वन के बीच में एंगल पाई बाय सिक्स का है। बात पकड़ में आएगी नहीं आई? अरे देखो भैया, बोलते नहीं हो तुम, फिर वही दिक्कत कर रहे हो। तो जेड वन अगर यहाँ है तो तो जेड देख थ्री रहा यहाँ हूँ। होगा, जिसका जिसका आर्ग्यूमेंट कितना गिवन है? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस का पाई बाय सिक्स, तो ये वाला एंगल पाई बाय सिक्स गिवन है। क्लियर हो गई बात? और ये ओ था, ये ए पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट है, ये ट्रायंगल बन रहा है एक। यही तो मेरा ओ ए बी ट्रायंगल या ए बी ओ ट्रायंगल बन रहा है। हेलो? यस सर, हाँ हाँ। पक्की बात है ना यहाँ तक? हाँ हाँ। कोई दर्द नहीं है? नहीं नहीं। 100%? यस सर। अच्छा अगर मैं तुमसे ओ ए की लेंथ बोलूँ तो ओ ए की लेंथ कितनी आएगी जरा बोलो एक बार। रूट ओ थ्री ए। माइनस का होल स्क्वायर मतलब रूट थ्री, थ्री आ टू जाएगा टू और दो दूनी, रूट 11। वो नहीं यार, तो रूट इलेवन आ जाएगा। हाँ। अच्छा इसने क्या मेरे को कोई भी, हाँ एक बात और गिवन है, याद करो मैंने कल बताया था रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट, याद आ रहा है? इसमें देखो, इसने आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन का चेंजमेंट हुआ पाई बाय सिक्स का, दोनों के बीच का एंगल पता है। और मेरे को पता है जेड टू की लेंथ जो है वो जेड वन की लेंथ जो है वो रूट थ्री टाइम जेड टू है। अगर कल को कोई मेरे से जेड टू का कोऑर्डिनेट बोलेगा तो मैं क्या बोलूँगा? जेड टू माइनस का जीरो, ये जीरो वाला, ये जीरो जेड जीरो, तो ये जीरो इक्वल्स टू में, याद करो कल का दिन, जेड टू माइनस का जेड जीरो अपॉन इसका मॉड, अपॉन में जेड वन माइनस का जेड जीरो इंटू में जेड वन माइनस का जेड जीरो इंटू में ए की पावर में इसके आयोटा और आर्ग्यूमेंट जितने बीच का एंगल आ रहा है, तो पाई बाय सिक्स एंगल आ रहा है। बोलो भाई यहाँ तक कोई दर्द है? हेलो? तो यहाँ से नहीं मेरे है को सर। जेड टू मिल गया। जेड टू कितना मिलेगा? मॉड ऑफ जेड टू माइनस का जेड जीरो, जेड टू की लेंथ जो है, जेड टू अपॉन जेड वन कितना मिल गया मेरे को? वन बाय रूट थ्री मिल गया। और जेड वन की वैल्यू कितनी पता है? रूट थ्री प्लस का टू रूट टू इंटू में ए की पावर आयोटा पाई बाय फोर, मतलब कॉस का पाई बाय सिक्स प्लस का आयोटा साइन पाई बाय सिक्स। कॉस पाई बाय सिक्स बोले तो कॉस थर्टी, कॉस थर्टी बोले तो रूट थ्री बाय टू प्लस का आयोटा वन बाई टू। क्लियर है यहाँ तक बात? क्लियर यहाँ है। से अगर ध्यान से देखो तो मैं इसको हटाऊंगा तो ये वन प्लस का टू रूट टू बाई थ्री मिल जाएगा यस सर। इंटू में रूट थ्री बाई टू, हाँ। टू रूट टू बाई रूट थ्री, तो रूट थ्री बाई टू प्लस का आयोटा बाई टू मिल जाएगा। हम्म। यहाँ से मेरे को जेड टू मिल गया। कोई दर्द है? नहीं है। जैसे ही जेड टू मिलेगी मैं ओ बी लेंथ निकाल दूंगा। अरे ओ बी लेंथ निकल जाएगी यहाँ से।
निकल तो जाएगी। मॉड ऑफ जेड टू तो मेरी ओबी लेंथ है, हाँ। तो ओबी लेंथ कितनी आएगी, यहाँ से इसका मॉड ले लो, इसका मॉड ले लो, तो दोनों का मॉड लूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस का 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/3 आएगा। यस सर। कोई दर्द नहीं है। है ना पक्की। इंटू में इसका भी स्क्वायर रूट आएगा, तो 3/4 इन प्लस में 1/4, तो ये 3/4 1/4, तो ये 1 हो गया, और यहाँ से 8×3 11/√3 आ गया, हाँ। 8×3 ये आ गया। कोई दर्द, तो ओ बी नहीं लेंथ है। मेरे को मिल गई 11√11/√3। यहाँ तक कोई दर्द है? कोई दर्द नहीं है। अच्छा, इसके बाद अपन ने देखा कि अच्छा मेरे को एरिया के बारे में डिमांड हो रही है। यस सर। एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया देखो, जब मेरे पास एंगल पड़ा होता है तो ओ ए हाफ ऑफ ओ ए इंटू में ओ बी इंटू में उन दोनों के बीच का एंगल sin π/6। याद आ रही है? अरे ये है, ये है, ये है, तो अगर ये ए है, ये बी है, ये थीटा है, तो 1/2 ए बी साइन थीटा होता है। यस सर। तो ये 1/2 ओ ए की लेंथ कितनी आई, √11 आई, ओ बी की लेंथ कितनी आई, √11/√3 आई, और sin π/3 तो 1/2 आया, तो ये आ गया 11/4√3। इनमें से कोई आंसर आ रहा है क्या? नहीं। एरिया आ रहा है? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं। अच्छा, अब बोल रहा है कि ए बी ओ इज एन ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या करते हैं, क्या चेक करना रहता है? आइसोसेलेस एंगल के लिए अपन को दो साइड इक्वल करनी पड़ती हैं, यस सर। और दो साइड इक्वल होनी चाहिए, और ऑब्ट्यूज बोल रहा है तो एंगल 2π/6 होना चाहिए, 2π/3 होना चाहिए, मतलब एक एंगल 2π/3 होना चाहिए ऑब्ट्यूज के लिए। नहीं बात पकड़ में आई? नहीं आ रही है। एक एंगल तो π/6 पहले से पड़ा है, अगर इन दोनों में कोई भी एंगल 2π/2 से बड़ा आता है तो ऑब्ट्यूज बन जाएगा, पहली कंडीशन। सही बात है। दूसरी कंडीशन, अगर ये लेंथ तो अपन को पता है 11/√, ये √11 है, ये √11/√3 है, यही है ना? यस सर। तो मेरी अगर कोई भी इनमें से लेंथ, इन दोनों के कोई भी, ये जो Z2 माइनस का Z1 लेंथ अगर किसी दोनों के इक्वल आ जाती है तो वो बन जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ। तो जरा निकाल के तो Z2 माइनस Z1 कितना आ रहा है। Z2 माइनस Z1 अगर निकालने जाओगे तो यही तो एक लेथन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना? तो Z2 अपन को मिल चुका है यहाँ से, Z1 अपन को मिल चुका है यहाँ से, Z2 माइनस का Z1 निकाल लेना, ठीक है। अच्छा, ये अपन ने बता देता हूँ कि ये मेरे पास π/6 एंगल है, तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली तुमको मिल जाएगा ये तीनों का एंगल होता है जो वो 180 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल तुमको मिल जाएगा। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये वाला π/6 ये भी होगा, तो ये वाला एंगल 2π/3 मिल जाएगा। तो ये वाला एक ऑब्ट्यूस हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल तो आ रहा है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा। बात पकड़ में आ गई? फिजिक्स में बोलो। एक रूल सिखाया जाता है, क्या? कोसाइन रूल, साइन रूल। हाँ, वो शायद उससे तो निकलता है कुछ, एंगल का फंडे एक होता है ना। अरे तो ये निकाल तो दिया मैंने, हाफ ए बी साइन थीटा। अच्छा, वो जो उसको साइन रूल बोल रहा हो ये वाला, ये एक, ए है, ये एक बी है, कोसाइन रूल होता है, तो है कोसाइन साइन ये रूल। सी, ये बी, तो साइन A/A इक्वल्स टू साइन B/B इक्वल्स C/C। सॉरी, कोसाइन रूल भी तो होता है, कोसाइन। कॉसाइन रूल बताया तो था, कॉस ए अगर मान लो कॉस बी है, तो कॉस बी वाला अगर ये वाला एंगल है तो ये वाली साइड मतलब बी स्क्वायर, ये सी है तो ये सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सामने वाली साइड अपॉन में 2AB 2AC, सी। है ना? हाँ। वैसे चाहो तो ठीक वैसे है। भी निकाल लो, कोई दर्द नहीं, वहाँ तो मैं ऑप्शन सही करने हैं, बस बात करता हूँ। यस सर। समझ में आ गई बात? यस सर। नो डाउन हो गया? यस सर। समझ में आ गया? यस सर। अगला वाला, अगला क्या कह रहा है देखो जरा ध्यान से, बड़े मतलब तगड़े क्वेश्चन आए भैया, कॉम्प्लेक्स अरे के तो। कॉम्प्लेक्स ही है क्या ये? हाँ, सारे कॉम्प्लेक्स के ही हैं। पूरा नीचे तक कॉम्प्लेक्स ही है, पूरा भरा है? हाँ। अरे बाप रे बाप, गलत फंस गए क्या आज?
कितने क्वेश्चन है? अरे बहुत है, अभी तो स्टार्टिंग चल रही है। कोई बात नहीं, पूरी रात लगे रहेंगे। आज तो पीडीएफ खत्म होके ही रहेगी। नहीं नहीं, मैं 12:30 तक ही पढ़ाऊंगा, अधिकतम पढ़ाऊंगा तो। सर आपने तो कहा था पीडीएफ खत्म करके जाओगे। अरे तो खत्म करने को कहा था, प्रयास कर रहा हूँ खत्म हो जाए, लेकिन कितने करवा दिए, 20 क्वेश्चन तो हो गए होंगे लमसम। हाँ, ये 20वां क्वेश्चन था। ये 20वां था? हाँ। पक्का? यस। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, Z1 + आयोटा। मेरा टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, मैं थोड़ा सा सोच सोच से कर रहा हूँ ना क्वेश्चन, मैंने पहले किया नहीं ना, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने ही लगा रहा हूँ जो भी लगा रहा हूँ। तो Z1 + का आयोटा प्लस का Z⁻1 - का आयोटा इक्वल्स टू 4 गिवन है। डिवाइड दी, अच्छा ये ध्यान करो किसकी इक्वेशन है, याद करो कल का दिन। A Z बार प्लस का याद आ रही है, याद आ रही, याद आ रही है। Z Z बार प्लस का A Z बार प्लस का A बार Z प्लस का C = 0, ये सर्कल की इक्वेशन होती है। हम्म। लेकिन अगर ये वाला टर्म हट जाए तो कौन सी बन जाती है? इक्वेशन ऑफ लाइन। याद आ रही है कल की बात? यस सर। सर कल तुमको तो नींद आ रही थी। नहीं। तो मैंने तुमको कल एक बात बताई थी, जो Z बार के साथ बैठा होता है वो मेरा A होता है। अरे नहीं, पकड़ में आई बात। आई आई पकड़ में आई। सुना है। अच्छा, ये लाइन दिखा रहा है, ये तो क्लियर है ना? यस। तो ये A की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 1 - का आयोटा है। यस। 1 + का आयोटा है। यस। मैंने कल तुमने बताया कि मेरे पास जो ये लाइन दिखा रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी है, ये। वो क्या होगी? AX + BY+ का C बोल दो। यस। तो मैंने कहा था A जो होता है वो मेरा A + A बार होता है। यस सर। तो A + A बार करोगे तो 2 आ जाएगा। और जो हाँ। B होता है वो क्या होता है, -का आयोटा इंटू में A - का A बार, यही बताया था। हाँ। तो -का आयोटा करोगे, A - का A बार करने जाओगे तो -का आयोटा -का 2 आयोटा आ जाएगा। और आयोटा +का आयोटा आयोटा उसका -का 2, तो -का 2 आ गया। तो A की वैल्यू 2 आ गई, मतलब 2x प्लस का B की वैल्यू -का 2y, और C ऑटोमेटिकली यहाँ से बैठा हुआ है तो -का 4। कोई दर्द है? तो ये जो दिखा रहा था नहीं। ग्राफिकली वो मेरे को मिल गया। हाँ, अरे बात पकड़ में आई कि नहीं आई? आई। और ये क्या दिखा रहा है, ये एक सर्कल दिखा रहा है जिसकी रेडियस जो है वो 1 है और सेंटर 3,0 है। तो अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये मेरे पास ऐसी, ये मेरे पास ऐसी, जिसका सेंटर जो है वो 3,0 है, रेडियस 1 है, तो 3,0 यहाँ कहीं आएगा, ऐसा सर्कल बनेगा। यस सर। और ये इसकी रेडियस 1 है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट बोलो 4,0 होगा। ये वाला कोऑर्डिनेट बोलो 2,0 होगा। हाँ। अच्छा, ये लाइन जो है वो इसको कट कर रही है। यही तो बोला, लेट द कर्व दिस डिवाइड्स द रीजन दिस इनटू 2 पार्ट्स। तो ये कोई लाइन जो होगी वो इस कर्व को कट कर रही होगी, ऐसे, कर तो रही होगी। ऐसे। बात तो करने आ गई। तो ये बोल रहा है कि ये कर्व क्या थी, ये लाइन थी, और ये रीजन क्या आया, ये रीजन आया दिस, पूरा सर्कल इनटू 2 पार्ट्स। तो एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट इसका छोटा वाला भाई हो गया, जो कि नीचे बैठा है। ये वाला हो गया। हाँ। बोल रहा है अगर ऊपर वाले का एरिया अल्फा है और नीचे वाले का एरिया बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बोला है, सॉरी अल्फा माइनस बीटा का मॉड मांगा है। जी हाँ। यही तो मांगा है। बोले यहाँ तक कोई दर्द है? कोई दर्द नहीं है। पक्की बात। हाँ। अभी अपन ने एरिया वाला कॉन्सेप्ट तो पढ़ा नहीं, शायद एरिया निकाला कैसे जाता है? हाँ। हाँ। पढ़ा है क्या? नहीं। नहीं पढ़ा है ना? हाँ। तो क्या करूँ मैं फिर? क्या करूँ? फिर भी बता दूँ क्या? ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कर लें? हाँ। पक्का? हाँ। श्योर हो? हाँ। 100%? अरे हाँ। चलो भाई फिर ट्राई कर लेते हैं एक बार। अब मेरे को जरा एग्जैक्ट लोकेशन बताना सर्कल, ये सर्कल था। यस सर। कोऑर्डिनेट पता है सारे? पता है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ये इस ग्राफ को, इस लाइन को एग्जैक्ट बनाऊं, तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? ये वाला एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? यहाँ पर y0 होगा। हाँ। तो y0 कहाँ पर हो रहा है? x की वैल्यू 2 पे। यस सर। तो ये वाला पॉइंट 2,0 ही तो है मेरा। हाँ। तो मतलब यहाँ से लाइन पास हो रही होगी। हाँ।
और कहाँ कट करेगा? सर्कल को, इस सर्कल को कहाँ कट करेगा? ये जो सर्कल है, ये सर्कल की इक्वेशन क्या है ध्यान से देखो, x माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यही सर्कल की इक्वेशन है हाँ। जिसका सेंटर 3,0 रेडियस 1 है। तो जब मैंने x की वैल्यू 2 डाली, जब मैंने x की वैल्यू 2 डाली तो मेरे पास एक ये वाला पॉइंट आ गया, यहाँ से यस सर। लाइन पास हो रही है, ऐसे ऐसे लाइन पास हो रही है। तो ये हाँ। वाला पॉइंट मेरे को सुनना है, ये वाला पॉइंट कितना है जहाँ पे दूसरा जो कट कर रहा है, जो दूसरा कट है सर्कल का और लाइन का, वो कट वाला पॉइंट बोलो। पहला कट तो मिल चुका है अपन को, 2,0 था। दूसरा कट कहाँ कर रहा है? तो दूसरा कट जहाँ भी करेगा वो मेरे को निकालना है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से वैल्यू निकालूँ, यहाँ डाल दूँ आके, यस मिल सर। जाएगा। नहीं पकड़ में आई बात? आई। अरे नहीं आई। आई आई। आगे अच्छा, अगर मेरे को ये बात नहीं समझ में आ रही, तो मेरे को पता है कि x बराबर 2 पे पहला कट मिल चुका है। यस सर। यहाँ पर बोलो y की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 0 आ गई y की वैल्यू। हाँ। अब मेरे को दूसरा कट निकालना है, तो y की वैल्यू यहाँ डालनी पड़ेगी। यस और सर। जैसे ही मैं इसमें डालूंगा तो मेरे को x निकालना। अब ये लेखन वाला काम हो गया कुछ को लंबा। तो यहाँ से x माइनस का वाई इक्वल्स टू 2 मिल चुका है। तो यहाँ से x की वैल्यू y प्लस 2 के इक्वल है ना? यहाँ से दिख रही होगी तुमको। यस तो जब मैं सर। यहाँ डालने जाऊंगा तो y प्लस 2 डालूंगा तो y माइनस का 1 का स्क्वायर बचेगा और प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बचेगा। अरे नहीं, बात पकड़ में आई। यस सर। तो यहाँ से जब मैं इसकी स्क्वायर ओपनिंग करूंगा तो ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 2y स्क्वायर बनेगा और प्लस का 2y माइनस का 2y इतनी बचेगा और प्लस का 1 कैंसिल आउट। यहाँ से y की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। तो जब y की वैल्यू 0 आई तब तो ये वाला पॉइंट मिला, और जब y की वैल्यू 1 आएगी तब ये वाला पॉइंट मिलेगा। मतलब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट कितना है? 1 है। तो अगर y वाला कोऑर्डिनेट मिल गया तो मेरे को x वाला भी मिल जाएगा, तो यहाँ डाल दो। तो 2 y वाला कितना मिला? 1। तो 2 प्लस का 3 1, तो 3 मिल गया। तो ये वाला कोऑर्डिनेट 3,1 मिल गया। बोलो यहाँ तक कोई दर्द है? और मेरे को पता है इसका सेंटर कितना है? 3,0 था। क्लियर है? तो मेरे को पता है कि इसका सेंटर और इसका ये वाला कोऑर्डिनेट एक सीधी लाइन में आ रहे हैं। तो ये एक सीधी लाइन में आ रहा है। तो मेरे को बोलो इस पूरे सर्कल का एरिया कितना होता? पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। मैं अब एरिया निकाल रहा हूँ। एरिया किसका? इसका एरिया, जो ऊपर वाला पोर्शन। ध्यान से ना कैसे निकाल रहा हूँ। मेरे को पता है कि पूरे सर्कल का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो मैं पाई आर स्क्वायर लिख दूँ। इसमें आर की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर। लेकिन इसके चौथाई भाग का एरिया जो केवल इतना है, जो कि ऊपर वाला हिस्सा है, वो पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। माइनस में मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, इस पूरे वाले इस वाले एरिया से, जो ये पूरा एरिया निकाला है, इससे मैं ट्रायंगल वाला एरिया माइनस कर दूं तो मेरे को ये वाला एरिया मिल जाएगा जो साइड डिवीजन है। पाई यस आर सर। स्क्वायर बाई 4 माइनस का 1/2 इंटू में बेस कितना है इसका? 3 माइनस का 2 1 है। हाइट हाँ। कितना है? हाइट कितनी है? हाइट इसकी 1 है। तो ये जो एरिया आया पाई पाई बाई 4 माइनस का 1/2 आया। कौन सा एरिया? ये वाला जो सेडर था। क्लियर हुई बात कैसे आया? यस सर। तो जो सेडर नहीं है उसका एरिया कितना आएगा? अरे पूरे सर्कल के एरिया से जो सेडर है वो पीरियड हटा वाले दो। का हटा दो। तो पाई आर स्क्वायर था, तो पाई था पूरा एरिया। यस सर। अरे आर की वैल्यू माइनस का पाई बाई 4 प्लस का 1/2। ये नॉन सेडर रीजन आ गया। तो कह यही तो मेरे सकते को हैं। एक इसमें अल्फा गिवन था। अल्फा क्या है? पाई बाई 4 माइनस का 1/2। बीटा गिवन है कितना? पाई माइनस का पाई बाई 4 मतलब 3 पाई बाई 4 कह तो सकते हैं। और माइनस का 1/2। इसने बोला क्या था? अल्फा माइनस का बीटा। तो अल्फा माइनस का बीटा जब करने जाओगे तो पाई बाई 4 माइनस का 3/4 तो माइनस का 2 पाई बाई 4 मिल जाएगा। यस सर। और माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 तो माइनस का 1 मिल जाएगा। इसका मॉड लेना है। तो जब मॉड लोगे तो ये मिल जाएगा पाई/2 प्लस का 1, यही आएगा। पहले 2 दूनी 4, माइनस में हटा दिया तो पाई/2 प्लस का 1, तो कहीं आ रहा है पाई/2 प्लस का 1। बात पकड़ में आ गई? हम्म। अब ये दिमाग तुमको कहाँ लगाना है जो मैंने यहाँ लगाया है? ओ माय गॉड। नोट हो गया? उठा ले रे देवा, उठा ले। नोट हो गया? नोट हो गया? उठा ले। क्या हो गया सर? हाँ,
हो गया, उठा ले रे देवा। नहीं नहीं, नहीं उठाएगा, हमें नहीं उठाएगा, तुम्हें बोले उठा लो। तो मैं अपनी ही बात कर रहा था। पिक्चर में नहीं बोलता है ऐसा। क्या पिक्चर? जो मूवी है उसमें ये नहीं बोलता है मेरे को उठा ले। नहीं सर, आपने शायद ढंग से सुना नहीं। हाँ हाँ। उठा ले। अगला वाला ट्राई करो फिर। नोट डाउन हो गया ना पूरा? हो गया था हाँ ना? हाँ। अगला वाला ट्राई किया? कैसे करोगे, पढ़ो जरा ध्यान से। ये सारे कॉम्प्लेक्स के ही है लगता सवाल, है ना? एट्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो जरा। एट्थ कह रहा है कि जेड बार माइनस का आयोटा दिस इक्वल्स टू इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर सी if the area of the triangle whose vertices are 0 0 0 0 c और अल्फा 0 is 11 स्क्वायर यूनिट देन अल्फा स्क्वायर। कोई बात नहीं। मेरे पास यहाँ से एक सर्कल है जिसका सेंटर सी है और उसका एक वर्टेक्स एरिया ट्रायंगल बना रहा है, तो ये ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल ले लें। ये ट्रायंगल बना रहा है जिसका एक वर्टेक्स यहाँ बैठा है 0 0 पे और दूसरा वर्टेक्स अल्फा कॉमा 0 पर बैठा है, मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब अल्फा कॉमा 0 यहीं कहीं आता होगा। अच्छा, ठीक है। और एक कोई तीसरा पॉइंट है सी जो कि यहाँ कहीं बैठा है। उन तीनों से मिलकर एक ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे ये बन रहा है। इसने बोला कि जेड माइनस का आयोटा दिस इज बी द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर। तो ये एक सर्कल की इक्वेशन को दिखा रहा है जिसका सेंटर सी है, तो मेरे को यहाँ से सर्कल की इक्वेशन से मेरे को सेंटर मिल जाएगा। हेलो? हाँ सर। नींद में हो क्या? नींद आ रही हो तो बोल दो। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। तो क्या हुआ, ये लगा भी रहे हो कि ऐसे ही सुन रहे हो केवल? देख रहा हूँ। तो जेड बार बोलो कितना आएगा, एक्स माइनस का आयोटा वाई आएगा। हाँ। तो एक्स माइनस का आयोटा वाई लिख दूँ तो क्या लिखूंगा, 3 मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ 3 जेड बार कितना, एक्स माइनस का आयोटा वाई और माइनस का आयोटा ऑलरेडी है, तो लिखूंगा कैसे, एक्स माइनस का आयोटा वाई प्लस वन। कोई दर्द? कोई डर नहीं है। इसको उसको कितना आएगा, 2 जेड बार प्लस का आयोटा, तो जेड बार एक्स माइनस का आयोटा वाई होता है, हाँ। तो 2 जेड बार तो 2x आ जाएगा जी हाँ। और प्लस का 2 आयोटा वाई आना चाहिए, लेकिन 2y प्लस 1 आयोटा लिखूंगा मैं। क्लियर हो गई बात? यस। यहाँ से मैं जब इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो 3x स्क्वायर प्लस का y प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा हाँ। और इसको टू कितना बनेगा, 2x का होल स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का 1 होल स्क्वायर बनेगा। हम्म, यहाँ तक कोई दर्द है? जब मैं इसको नहीं। थोड़ा और सॉल्व करूंगा तो यहाँ से 4x स्क्वायर बनेगा हम्म। और यहाँ से 3x स्क्वायर बनेगा, कट के x स्क्वायर बचेगा। यस सर। यहाँ से 4y स्क्वायर बनेगा, यहाँ से y स्क्वायर बनेगा, 3 का मल्टीपल आएगा तो 4y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर मतलब 3y स्क्वायर, तो प्लस का y स्क्वायर बनेगा। यस सर। प्लस का यहाँ से 4y बनेगा, बनेगा हाँ। और 4y बनेगा, यहाँ से कितना बनेगा, 2y 6y मतलब माइनस का 2y बचेगा। यस सर। और x वाला टर्म तो नहीं बचेगा, प्लस का 1 यहाँ से बचेगा और प्लस का 1 यहाँ से बचेगा, लेकिन 3 से मल्टीपल होकर प्लस का 3 बन जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। यस सर। बोलो यहाँ तक कोई दर्द है? कोई दर्द नहीं है। इसका सेंटर बोलो कितना आ रहा है? सेंटर माइनस का जी का माइनस का एफ होता है। हाँ। अरे नहीं पकड़ में आई बात, पक्की बात? यस सर। कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ? नहीं हुआ। 3x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है, वाई स्क्वायर है, 4y स्क्वायर है, तो यहाँ से 3y स्क्वायर एक कट के 1 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ से प्लस का 1 है तो यहाँ से माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। और प्लस का यहाँ से 2ab तो 4y है और यहाँ से 2y 6y तो माइनस का 2y। सही तो है ना एकदम? अभी तो सही लग रहा है। पक्की बात है? देखो गलती हो तो मेरे से मत कहना, हम तो अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, गलती नहीं होनी चाहिए, हो जाए तो फिर हो गई, क्या कर सकते हैं अपन। तो यहाँ से सेंटर बोलो कितना आया,
सेंटर माइनस का जी का माइनस का एफ होता है। बोलो भैया। तो माइनस का जी, अरे याद है ना सर्कल की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस सी स्क्वायर टू 0, इसमें सेंटर होता है माइनस का जी का माइनस का एफ। तो यहाँ से सेंटर बोलो कितना आएगा, एक्स वाला कोऑर्डिनेट 2gx, तो 2 वाला एक्स वाला टर्म तो है ही नहीं, तो 0 टू एफ वाई, तो माइनस का 2 आएगा, तो माइनस का 2 आएगा, तो 2 एफ वाई में एफ की वैल्यू 1 आ गई थी, सेंटर 1 0,1 आ गया। बोलो यहाँ तक कोई दर्द है? बोलो वाला नहीं सर। कि 0 का माइनस का 1 आएगा, 0 का माइनस का 1 आएगा ना। तो यहाँ से एक जो इसका सेंटर आएगा वो यहाँ कहीं नीचे आ गया है। हम्म। हेलो, हाँ। बात पकड़ में आ रही है? हम्म। तो ये 0,1 यहाँ कहीं, 0 का माइनस 1 यहाँ कहीं आएगा। तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन रहा था ऐसा, और मेरे को पता है इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है अल्फा, हाइट कितनी है 1, इसको कितना गिवन है 11। कोई दर्द है? नहीं है। तो 11 इक्वल्स टू में 22, तो 11 का स्क्वायर 484 आ गया। ये तो ज़्यादा गड़बड़ आ गया भाई, कहीं तो गड़बड़ हो गई फिर। कहाँ गड़बड़ हो गई भाई? बोलो 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 बोलो, अरे बोलो 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 बोलो। जेड बार की एक्स माइनस का आयोटा वाई था, तो माइनस आयोटा वाई था, तो माइनस का आयोटा कॉमन ले लिया, तो वाई प्लस 1 बचा। सही है यहाँ तक, 3 का यस मिडिल सर। बता दिया। ये भी सही है यार यहाँ तक। ओहो, ओहो तो बताओ गलती गलती। है किधर है? हम बताएं गलती तो क्या है? सही है। बताएं। यस सर, बता दो। जब मैं मॉडुलस लूंगा तो रूट भी तो आता है। अरे भाई, आता है। ऐसा? वाह वाह वाह। जब मैं स्क्वायर करूंगा तो यहाँ 9 आ जाएगा। हाँ सर। गलती मिल गई। यस सर। अब आ जाएगा। देख रहे हो, छोटी सी गलती पूरा आंसर गलत करवा रही है। छोटी सी गलती। एक्चुअली मैं, पता है सर, हाँ बोलो। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं हाँ, सब में गलती हुई है। सब में गलती हुई ना। सारे क्वेश्चन में गलती हुई है। इसके ये दिखाता है कि मैं पहले से प्रैक्टिस करके नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे सामने ही लगा रहा हूँ, पता है। क्योंकि मैं अपनी तेज से मैं पीछे कॉपी पलट रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि पहले मैंने क्वेश्चन किया फिर काटा, फिर देखा फिर काटा। अच्छा ऐसा है। हाँ, मैं बीच बीच में काट ही रहा हूँ हर सॉल्यूशन को अपने। लेकिन सही समझ में तो आ रहा है। हाँ। देखो, क्वेश्चन के मैं पहले से प्रैक्टिस करके आ रहा हूँ, तो देखो मैं तुम्हें बता भी रहा हूँ कि मैं सोच कैसे रहा हूँ, तुम्हारे सामने ही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ, है ना। मैं पहले से एक भी क्वेश्चन नहीं लगा गया, इसीलिए तो टाइम लग रहा है इतना। तो 9x² माइनस का 4y² तो 5x² बचा, 9y² प्लस का 5y² तो प्लस का 5y² बचा, प्लस का 9 माइनस का 1 तो प्लस का 8 बचा, और प्लस का 18y माइनस का 4y, तो 18y माइनस का 4y बोले तो 14y, यही बचा। तो यहाँ से अच्छा। सेंटर निकालना है, x² प्लस का y² प्लस का 14/5y प्लस का 8/5 इसको 0। सेंटर बोलो कितना आएगा? तो सही आ गया भैया, क्या अभी भी गलती है कहीं? 9 दूनी 18 माइनस का 4, डर लगता है तो गलतियों से। तो बोलो सेंटर कितना आएगा, माइनस का जी का माइनस का है, मतलब माइनस का 7/5 और 0, सॉरी 0 का माइनस का 7/5, 0 का माइनस का 7/5। क्लियर है? फाइव। यहाँ तक कोई दर्द है? कोई दर्द नहीं है। अगला वाला कॉलम लेके 0 का माइनस का 7/5। यस सर। तो अब लगा दो, एरिया इक्वल्स टू में 1/2 बेस, बेस कितना आया अल्फा है, हाइट कितनी है 7/5 है, इक्वल्स टू कितना गिवन है 11, ये गिवन है। यस सर। तो अभी भी कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? 5 दूनी 10, 10 10 10, 110/7, यही आ रहा है। यस। मुझे नहीं पता 10 पैसे में आ रहा है कि क्या होता है। अरे तो यही तो करोगे ना, 5 दूनी 10, 110/7 आ जाएगा। हाँ।
चलो चेक कर लेना बाद में अपना, अगला वाले पे आते हैं। मैथड बता दिया, आंसर चेक करते रहना। नाइन्थ बोलो। नाइन्थ कह रहा है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द दिस इक्वेशंस। ठीक है, दिस 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 देन दी वैल्यू। हाँ ये बताओ कैसे करोगे, बोलो बोलो भैया, हेलो, हाँ, कैसे करोगे, सुनो बताओ। वही मैं सोच रहा हूँ अब। तुम सोचना पड़ेगा भैया, नहीं सोचोगे तो काम कैसे चलेगा, बोलो। तुम यार बोलते नहीं हो, समस्या तो इसी बात की है, जब बोलोगे नहीं तो काम चलेगा नहीं, बोलना पड़ेगा। बिन बोले बोलना, बिना बोले तो कोई काम होता ही नहीं है आजकल दुनिया में। हेलो, हाँ, बेटा आवाज आ रही है, आ रही है। तो क्यों नहीं बोल रहे हो? और तो सोचूंगा तभी तो बोलूंगा। हाँ तो बोलो। फिर कुछ भी थोड़ा बोल दूं। अच्छा, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये लिखा है अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, देन 16 इंटू में रियल पार्ट ऑफ दिस इंटू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस की वैल्यू मांगी है। हाँ, नहीं पकड़ में आई। 16 मल्टीपल में है पहले ये बता दो, हाँ, और रियल पार्ट इसका है ही मल्टीपल में, ये भी बता दो, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट है मल्टीपल में, ये भी दो। मतलब मेरा मेन मोटिव क्या होना चाहिए, रियल पार्ट निकालना और इमेजिनरी पार्ट निकालना। सर किसका निकालना, ये जो इतनी बड़ी इक्वेशन लिखी है कौन सी, जो अंदर अंदर बैठी है उसका। ठीक है, कोई दर्द यहाँ तक? कोई दर्द नहीं है। पक्की बात? चौकी बात। अब सुनो, कैसे निकालोगे वो सुनो ध्यान से। मैं अगर तुमसे बोलूं कि ऊपर वाले से अल्फा की पावर 11 कॉमन ले लूं तो अंदर कितना बचेगा? मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये बैठा है, अल्फा की पावर 19 प्लस में बीटा की पावर 19 प्लस में अल्फा की पावर 11 प्लस में बीटा की पावर 11 अपॉन में अल्फा की पावर 15 प्लस में बीटा की पावर 15, यही बैठा है। बोलो यहाँ तक कोई तो दर्द है? पक्की कोई बात? दर्द नहीं है। अच्छा अगर मैं बोलूँ कि तुमसे यहाँ से मैं अल्फा के पावर 15 कॉमन ले रहा हूँ तो क्या बचेगा, जरा ध्यान से बता दो। ऊपर बचेगा अल्फा की पावर 4 यस और सर। बीटा की पावर 15 भी कॉमन ले रहा हूँ, तो प्लस में बीटा की पावर 4 बचेगा, प्लस में वन सर, अपॉन की पावर 4 बचेगा, प्लस वन यस अपॉन सर। की पावर 4 बचेगा। अपॉन में कितना बचेगा, इसको मैंने कॉमन लिया और डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में बीटा की पावर 15 प्लस 1 अपॉन में अल्फा की पावर 15। कोई दर्द? नहीं है। पक्की बात? नहीं है, आगे बढ़ा जाए। अरे जी बोलो, हाँ। नहीं समझ में आया, फिर से कॉमन लेके दिखा दूं क्या? नहीं, नहीं, नहीं हमें तो लग रहा है, डर लग रहा है तुमको नहीं सर, डर नहीं लग रहा। कि क्वेश्चन तुम केवल हाथ पे हाथ रख के बैठे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। हाथ पे हाथ नहीं धरा मैंने। लगा रहे हो? हाँ। तो क्या किया अभी तक तुमने इसमें? अरे, सर कुछ नहीं किया। इस दूसरे से तो गायब क्यों कर रहे हो सर, देख। अरे मैं गायब नहीं कर रहा हूँ, वो अपने आप ही हो रहा है। फिर गायब कर दिया आपने। रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट में दोबारा शेयर कर दूँ। हमारा आधा टाइम तो इसमें चला जाता है। हाँ आप दिख रही है, दिख रही है। बोलो। मैंने क्या बोला था, जो अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर बैठा है वो क्या था, यही था ना, उससे मैंने कॉमन लिया, तो अल्फ़ा की पावर 15 कॉमन लूँगा तो अंदर कितना बचेगा, अल्फ़ा की पावर 4
प्लस में 1 में अल्फा की पावर 4, यही बचेगा। प्लस बचेगा। में बीटा की पावर 15 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा बीटा की पावर 4 प्लस का 1/बीटा की पावर 4, यही बचेगा। अपॉन में कितना बचेगा, अल्फा की पावर 15 प्लस में बीटा की पावर 15, यही बचेगा। बोलो यहाँ तक कोई दर्द है तो? नहीं है। अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो क्या करना चाहोगे बोलो? अगर अल्फा डाल और के देख लो, क्वेश्चन में डाल लो। तो उससे क्या, भाई तो पूछ रहा हूँ, क्या उससे फ़र्क मिल जाएगा मेरे को? ओ, मेरे को यही तो जानना है तुमसे। 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा माइनस 2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। हाँ, अच्छा सुनो, फिर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, हाँ तुम नहीं बता पाओगे। तो 2z² है, हाँ माइनस का 3z है, माइनस का 2 आयोटा, इसको इसके रूट्स है ना अल्फा बीटा। हाँ। तो मैं एक काम करता हूँ, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से अगर मैं धोखे से जेड कॉमन ले लूँ, जेड बाहर की तरफ ले आऊँ, तो अंदर कितना बचेगा? 2z बचेगा केवल, हम्म, माइनस का 3 बचेगा, और माइनस का 2 आयोटा बाई जेड बचेगा। हाँ। इसको 0, कोई दर्द यहाँ तक? नहीं है। अच्छा ध्यान से बताओ तो जेड माइनस का आयोटा बाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2 आ गई। यस सो। और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, हाँ, सेटिस्फाई करने चाहिए। अल्फा माइनस का मैं आयोटा बाई समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया कि क्या प्लानिंग चल रही है। 3/2 आ जाएगा। मेरा दिमाग चल और गया। बीटा माइनस का आयोटा बाई बीटा कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दर्द है? जी हाँ, मैं हूँ अच्छा, कौन। आगे बढ़ा जाए। यस सर। अच्छा अगर मैं दोनों तरफ इसको इसमें स्क्वायरिंग कर दूं दोनों तरफ, और इसमें स्क्वायरिंग कर दूं दोनों तरफ, तो बोलो यहाँ से क्या मिल जाएगा? अल्फा स्क्वायर पहले वाले से मिलेगा, समझ गए, समझ गए। बीटा स्क्वायर करूंगा तो आयोटा स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर, तो माइनस का 1/अल्फा स्क्वायर मिल जाएगा, जी हाँ। माइनस का 2 आयोटा मिलेगा। हाँ। इसको टू कितना मिलेगा? 9/4। कोई इधर नहीं है। यहाँ से कितना, अच्छा बीटा स्क्वायर भी सेम ही आ जाएगा, क्यों बार बार सॉल्व करूँ, सेम ही आने, बाद में रिप्लेस कर देंगे अपन। हम्म। क्या बोलते हो? सही बात है। सही है। तो मैं अच्छा -2 आयोटा को उस तरफ लाऊंगा तो प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा। यस सर। फिर मैं अगेन स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, जब मैं इसकी अगेन स्क्वायरिंग करूंगा तो अल्फा की पावर 4 बनेगा, प्लस बीटा के 1/अल्फा की पावर 4 बनेगा, और माइनस का 2 बच जाएगा केवल। इस में 9/4 का स्क्वायर बोले तो 81/16, प्लस का बी स्क्वायर बोले तो माइनस का 4, प्लस का 2 आयोटा बी बोले तो 2 टू से 4 बनेगा, और 9 आयोटा, तो 9 आयोटा बचेगा केवल। यस सर। तो 16 चौको 64 से 81 से 64 गया, कितना बचा? 81 से 60 गया, 21 से 4 गया 17, तो 17/6 16 बचा। यस सर। तो 9 आयोटा, कोई दर्द? नहीं है। इस ये देखो, अगर मैं इस -2 को हटा के तो प्लस का 2 बन जाएगा। सही बात है। 16 टू 32 32 और 42 और 10 49, 49/16 बन जाएगा, हाँ। प्लस का 9 आयोटा, कोई दर्द? नहीं है। इस पोस्ट में अल्फा के पावर प्लस बीटा पावर 1/4 बन गया। यस सर। मेरे को ये वाली, अच्छा यही वैल्यू तो बीटा वाली भी आएगी, हाँ। तो ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ पटक दूँ जाके ऊपर। जी अच्छा हाँ। मेरे को एक बात ये मालूम चल चुकी है अभी तक, कि इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू डिफरेंट आई कि सेम आई है? सेम ही तो है। सेम ही आई, तो ये बाहर कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा। अंदर क्या बचेगा? बीट 1 प्लस। अगर ये बाहर कॉम, अच्छा ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो इन दोनों को एक ही लिख दूं, कोई भी एक। हाँ। अल्फा 14 प्लस 1/अल्फा 14 4, ये बाहर आ गया। जी हाँ। अंदर बचा अल्फा 15 प्लस बीटा कर 15, यस सर। 1/अल्फा 15 प्लस बीटा कर 15, मतलब इसका तो पत्ता कट गया। यस सर। और इसकी वैल्यू अपन ने निकाल दी है ये। हाँ, बात पकड़ में आ गई? बात तो सही है। तो ये आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई है? किसकी वैल्यू आ गई है? इस पूरे की, ये जो तीन झामड़ा अंदर लिखा था, इस पूरे की जगह पर कितना लिख सकता हूँ मैं? 49/16 प्लस का 9 आयोटा, यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है।
अब इसका रियल पार्ट कितना है 49/16, इमेजिनरी पार्ट कितना है 9। तो बोलो 16 इंटू में रियल पार्ट 49/16, इमेजिनरी पार्ट 9, तो 16 कट गया। हाँ 49 इंटू 9, अरे एक ही आंसर आ रहा है, लास्ट में 1 आएगा क्योंकि 9 9 जब 81 होता है, 1 लास्ट में आना चाहिए, तो 1 आने वाला यही ऑप्शन है। ओ बात पकड़ में आ गई, हाँ नोट डाउन हो गया। यस सर। कोई दर्द? नहीं। पक्का? जी सर। अगला बोलो, नहीं है तो बोलो। अरे ट्राई भी करते रहा करो बेटा, तुम भी अपने मन से थोड़ा बहुत। कि सर पक्की पकाई खिचड़ी देते हो, एक बार बस खाने में जो मजा है वो कहाँ पकाने में मजा है। ऐसा तो नहीं चल रहा है कुछ माइंड में? हाँ बोलो। हेलो। सुन रहा हूँ मैं। हाँ बोलो, अगला वाला क्या कह रहा है, अगला वाला क्वेश्चन तो पढ़ो पहले। अगला वाला कह रहा है ए और बी इंटीजर है, कहाँ से आ रहे हैं -3 से 3 तक, इतना पढ़ लिया। फिर a प्लस बी डज नॉट इक्वल टू 0 है, देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स पेयर ऑफ ए और बी, मतलब ए और बी की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, यही तो मांगी है। यस सर। बोलो यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं। नहीं। फिर बोला है कि फॉर विच जेड माइनस का ए अपॉन में जेड प्लस का बी कितना है, 1 है। अच्छा ये यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं है। इससे नहीं। मेरे को एक बात मालूम चली कि जेड माइनस का ए किसके इक्वल है, जेड प्लस के बी के इक्वल है। हाँ अच्छा, डिमांड क्या रखी इसने, डिमांड रखी नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ऑर्डर पेयर ए और बी, कैसी कितनी वैल्यू पॉसिबल है ये मांगा है। एंड इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू 1 गिवन है। तो याद आ रही, मैंने एक तुमको प्रॉपर्टी बताई थी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 0, और ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1। बात पकड़ में आ गई? यस सर। नहीं आई? आई आई। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने जाऊंगा, तो जब मैं तीनों रो को जोड़ दूंगा तो जेड प्लस का 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा। यस सर। तो सब में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन रहा है, सब में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन रहा है। बन तो रहा है। बन रहा है तो ऊपर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को 0 रिप्लेस कर दूंगा, यस सर। ऊपर केवल जेड 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 बचेगा। हाँ तो जेड डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाएगा, हाँ। रो अंदर चेंज कर दो, कॉलम वो चेंज कर दो ना। बचेगा इधर ले आओ। 1 1 1 हाँ ओमेगा जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक तो ठीक पकड़ में आया मैंने किया गया। समझ गया मैं। इक्वल्स टू में ओमेगा स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में जेड प्लस ओमेगा इक्वल्स टू 1। क्लियर है ये बात? यस सर। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोल दो। नहीं। नहीं। अब सुनो, अब मैं इसको फर्दर फिर सॉल्व करने जा रहा हूँ, है ना, फर्दर सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए, अगला अगला बोलो। सर उसको इंटरचेंज करते हैं रो कॉलम को। अभी तक मैंने रो जोड़ा था, अब मैं कॉलम जोड़ रहा हूँ। तो कॉलम को जब मैं तीनों को जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा, 1 + 1 + 3 बन जाएगा। हाँ और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ ही बनेगा, तो यहाँ जेड बन जाएगा। सही और वन बात है। प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ ही बनेगा, तो यहाँ जेड बन जाएगा। और ये 1 है, ये 1 है, ये जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर है, और ये 1 है, सही बात। 1 जेड प्लस ओमेगा है। कोई दर्द नहीं है। नहीं है। अब मगर ध्यान से देखो तुम एक बात, तो मैं इस डिटर्मिनेंट को खोलना चाहता हूँ। खोल दूँ? खोल दूँ? तो अगर डिटर्मिनेंट को खोलूंगा मैं, चलो खोलने से पहले एक को 0 बना लो, अच्छी बात रहेगी, है ना। चाहे खोल ही लो डायरेक्ट, कोई बात नहीं। जेड की वैल्यू मैंने जब ओपन करनी चाहिए तो 3 पहले आएगा, तो जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस का जेड, तो ध्यान से देना मल्टीप्लाई भी करवा रहा हूँ, जेड स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर जेड प्लस का जेड इस ओमेगा प्लस का ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। यहाँ तक कोई दर्द है? नहीं। और माइनस का 1 आएगा, इसका इसमें माइनस का 1 आएगा। तो ये वाला पहला वाला मैंने ओपन कर दिया, कोई दर्द? नहीं है सर।
क्या था यहाँ पे, जेड था। क्लियर है। अच्छा, फिर माइनस का वन आएगा। जब मैं इसका इससे इसका इसका, तो जेड स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा आएगा, और माइनस का जेड आएगा, कोई दर्द है। नहीं है। और फिर प्लस का वन आएगा, अंदर कितना आएगा, जेड माइनस का जेड स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर जेड, यही आएगा। यस सर। अच्छा, यहाँ तक तो कोई दर्द नहीं होना चाहिए, नहीं होना है चाहिए। ना। इसको शो कितना गिवन है, वन गिवन है। तो ध्यान से देखो अगर तुम, तो ये वन से वन कट गया, कट गया। यस अच्छा, सर। और ध्यान से देखो, तो ये थ्री जेड स्क्वायर है। मैं अभी जेड स्क्वायर वाला टर्म देख रहा हूँ, तो ये थ्री जेड स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का जेड स्क्वायर है, और यहाँ माइनस का जेड स्क्वायर है। तो थ्री जेड स्क्वायर प्लस का, तो माइनस प्लस का जेड स्क्वायर बचेगा केवल। अच्छा, फिर यहाँ से देखो थ्री ओमेगा इस, अच्छा अब मैं केवल जेड वाले टर्म देख रहा हूँ, केवल जेड वाले टर्म। तो जेड वाले टर्म में कितना आ रहा है, यहाँ से थ्री ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, हाँ। यहाँ से थ्री ओमेगा, और यहाँ से प्लस का थ्री ओमेगा आ रहा है, यस सर। और यहाँ से माइनस का ओमेगा आ रहा है, और यहाँ से प्लस का वन आ रहा है ना। और यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से जेड वाले टर्म में यहाँ से प्लस का वन आ रहा है, और यहाँ से माइनस का ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, कोई दर्द हुआ, नहीं। बोलो। इक्वल्स टू वन था, क्लियर है। यस सर। तो बोलो बालक, ये ओमेगा स्क्वायर, टू ओमेगा स्क्वायर बचेगा, हाँ। ये टू ओमेगा बचेगा, ये टू बचेगा, तो टू कॉमन लेके वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बनेगा, ये अगेन जीरो दे देगा, तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो बन गई। बात पकड़ में आई कि नहीं आई। आई आई। तो ये अंदर कितना, यहाँ कितना बचा, जेड क्यूब बचा, जेड इंटू जेड स्क्वायर, जेड क्यूब बचा, हाँ। इसको टू वन बचा। ये देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी लिखा है, यस सर। इसका मतलब जेड क्यूब क्या क्या पॉसिबल होगी, वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, कोई दर्द नहीं है। नहीं है, पक्की बात। अच्छा, जी हाँ। अब मेरा वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मिल चुका है, यहाँ तक तो उम्मीद है कोई दर्द नहीं होगा, नहीं है, आगे बढ़ा जाए। अब इसने बोला है आर दी रूट्स ऑफ दिस, हाँ ये तो सब ठीक है। अच्छा, अब इसने बोला है लेट इंटीजर्स ए और बी बिलोंगिंग टू माइनस थ्री से थ्री, और ए प्लस बी जीरो नहीं होने चाहिए। तो ऐसे कितने इंटीजर पॉसिबल है, यही तो बोला है इसने। हेलो, हाँ हाँ। यही बोला है। हम्म। तो बोलो भाई, यहाँ से जेड बराबर वन, अच्छा ये मेरे पास एक कंडीशन भी तो गिवन थी, एक कंडीशन गिवन थी। अगर एक कंडीशन गिवन थी तो एक कंडीशन हर जेड के लिए फुलफिल होनी चाहिए, करेक्ट। तो हर जेड के लिए फुलफिल, तो वन के लिए फुलफिल होनी चाहिए। तो वन माइनस का ए इक्वल होना चाहिए वन प्लस बी के, हाँ। कोई दर्द यहाँ तक, नहीं है। नहीं। अगर ये कंडीशन फुलफिल करवानी है तुमको, तो अब मेरे को एक बात बताना है कि मेरे को ऐसी कंडीशन फुलफिल करवा दो जो कि ए प्लस बी जीरो ना देते हो और इस कंडीशन को फुलफिल करते हो। तो ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल है, अगर ए और बी माइनस थ्री और थ्री के बीच में आ रहा है। तो मैंने कहता हूँ एक काम कर लेता हूँ, यहाँ तक नोट डाउन हो गया। हाँ हो गया। अब मैं एक काम कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं एक वैल्यू पकड़ लेता हूँ कोई भी, और एक को बढ़ाता जाऊंगा, दूसरे को दूसरे पे पकड़ रखूंगा कि भाई दूसरी वैल्यू थ्री से बड़ी नहीं होनी चाहिए। बात पकड़ में आ गई। यस सर। तो सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, यहाँ पर मेरे को एक बात मिल गई कि वन, अब मैंने अगर एक ही वैल्यू माइनस का थ्री डाली, मान लो सपोज करो, तो बी की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ से, बी की वैल्यू बोलो। माइनस का थ्री डाली तो माइनस का फोर, और बाहर आएगी प्लस का फोर, तो मॉड लगा प्लस माइनस फोर, उस तरफ आएगी, तो अगर प्लस का फोर है तो माइनस का थ्री, प्लस का थ्री मिलेगी, माइनस का फोर है तो माइनस का फाइव मिलेगी, कोई दर्द यहाँ तक। नहीं है। इसमें कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, माइनस का थ्री और प्लस का थ्री वाली पॉसिबल है। हाँ। अच्छा, अब मैंने ए की वैल्यू माइनस का थ्री डाली, सिमिलरली फिर मैं ए की वैल्यू माइनस टू डालूंगा,
हम्म। वहां से दो वैल्यू बी की आएंगी। तो ये काउंट कितने पेयर होंगे, यहाँ तो एक ही पेयर काउंट हुआ, लेकिन यहाँ दो पेयर आएंगे, एक ये वाला पेयर एक ये वाला पेयर। बात पकड़ में आ गई। सिमिलरली एक ही वैल्यू जब माइनस का वन डालूंगा, एक ही वैल्यू जीरो डालूंगा, एक ही वैल्यू फिर वन डालूंगा, एक ही वैल्यू टू डालूंगा और एक ही वैल्यू थ्री डालूंगा। तो यहाँ से दो पेयर, यहाँ से एक पेयर, फिर यहाँ से यहाँ दो से भी पेयर, एक आ जाएगा, यहाँ से भी, ठीक यहाँ है। से दो, यहाँ से दो, यहाँ से एक। तो दो कैंसिल सुनो, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो 10 और एक 12, 12 पेयर हो गए। यस सर। आंसर कितना होगा, 12। और लेकिन अपन को एक बात और याद रखनी थी कि ए प्लस बी नॉन जीरो होना चाहिए। इसमें दो पेयर ऐसे आएंगे जो कि सेम हो रहे होंगे, जहाँ पर ए और बी सेम आ रहा होगा। वो कौन सा पॉइंट होगा, वो वाला पॉइंट होगा जहाँ पर ए और बी दोनों जीरो होंगे। ओके। बात पकड़ में। तो वहां से दो पॉइंट हटाने पड़ेंगे, यस सर। माइनस का दो कर दो, तो आंसर कितना होगा, 10। 10 हो जाएगा। बात पकड़ में आई। हाँ। क्वेश्चन बढ़िया था। हाँ। यहाँ हमें लगता है कि ये सारे अब कॉम्प्लेक्स से सारे खत्म हो गए, कॉम्प्लेक्स। कॉपी खत्म हो गए। ये हमने सारे शिफ्ट लगा लिए लगता। सारे नहीं लगाए, सिर्फ जनवरी के हैं ये। अरे मतलब 2025 की जनवरी शिफ्ट के सारे लगा लिए। हाँ। चार जो चार पांच शिफ्ट होती है ना, उन हाँ। सभी हाँ। शिफ्ट उन सभी शिफ्टों के पेपर लगा लिए कॉम्प्लेक्स में। यस सर। है ना, कितनी अच्छी बात है। चलो फिलहाल इतने ही रखते हैं।